हेलो दोस्तों, मैं अशोक टाक एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो आज का टॉपिक लिया हमने प्रश्नावली 3.3 और कौन सी विधि ली है दोस्तों? आज हमने लिए विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, तो विलोपन विधि को कैसे हल करते हैं देखिए ब्लैक बोर्ड पे। हमने लिखा निम्नलिखित समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से दोस्तों? विलोपन विधि से। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि। आज बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि में दोस्तों हमारे पास दो समीकरण दे रखी होती है, हम लिख देते हैं समीकरणों को। x प्लस वाई बराबर का 5, इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और जो दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर का 4, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। देखो विलोपन विधि में हमें क्या करना होता है, जो हमारे चर होते हैं ना x और y, चरों के मान को समान लाना है। समीकरण नंबर 1 व 2 में जो चर दे रखे हैं, या तो x वाले चर या y वाले चर, उन चरों को हमें क्या लाना है? सेम लाना है, यानी कि उनके जो चरों को क्या लाना है? सेम लाना है। तो दोस्तों चरों को सेम लाने के लिए देखो यहां दे रखा है x, यहां दे रखा है 2x, या तो अब देखो 2x तो x बन नहीं सकता है, तो x को हम क्या बना देंगे? 2x बना देंगे। तो यहां हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 में x के चर को समान गुणांक बनाने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या करेंगे दोस्तों? समीकरण 1 को हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा करते हमारे जो x वाला जो है ना चर, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 को पूरी को 2 से गुणा करना है, तो 2 को x से गुणा किया 2x प्लस का प्लस, 2 को y से गुणा किया तो हो गया 2y बराबर, 2 को 5 से गुणा किया तो हो गया 10। और समीकरण नंबर 2 आप सेम लिख दो, 2x माइनस का 3y बराबर का हो गया 4। ठीक है दोस्तों, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? साइन चेंज कर देंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज कैसे? ये में दे रखा है प्लस का, तो यहां हो जाएगा माइनस, ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का। देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि कैंसिल, यानी कि ये प्लस का 2x है और ये अपने है माइनस का 2x, तो प्लस माइनस कैंसिल। यहां देखिए क्योंकि माइनस को हमने प्लस कर दिया, तो प्लस का 2y और प्लस का 3y, तो 2y और 3y मिलके कितने y हो गए? 5y बराबर 10 में से 4 गया तो कितना हो गया? 6। तो अपने पास जो y का जो वैल्यू है हमारे पास, ये कितना आ गया कि यहां दे रखा है 5y बराबर 6, यानी कि y का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया 6/5। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। देखो विलोपन विधि में भी हमें x और y के मान निकालने, हमने y का मान निकाल दिया 6/5, अब x का मान निकालना। तो देखिए हम यहां कर लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई बराबर का 5। y का मान हमारे पास कितना है? 6/5, तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे? 6/5 इक्वल में दे रखा है हमें 5, तो ये x, हमें x का मान चाहिए, तो ये प्लस का जो 6/5 है इक्वल के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस का 6/5, माइनस का 6/5। तो x बराबर, देखो ये बट्टे में, ये बट्टे में नहीं तो इसके बट्टे में हम क्या लगा देंगे? 1 और 5 का लैसर पे कितना हो जाएगा? 5। 5 को हमने 1 से भाग दिया तो 5 बार गया, उस 5 को इस 5 से गुणा किया तो हो गया अपने पास 25, माइनस 5 को जब 5 से भाग दिया 1 बार गया, 1 को 6 से गुणा किया तो क्या हो गया दोस्तों? 6 हो गया। तो 25 में से गया 6 तो क्या आ गया? 19 बटे में आ गया 5, यानी कि ये तुम्हारा हो गया x का मान, और y का मान हमने क्या निकाला था? 6/5, यानी कि ये हमारी जो विलोपन विधि है दोस्तों,
जो हो चुकी है कंप्लीट। विलोपन विधि का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी देखिए दोस्तों क्या कहता है। हमें दे रखा है समीकरण दे रखा है कि 2x + 3y = 8 और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x + 6y = 7। हमें इन्हें समीकरण नाम दे देते हैं। ये 2x + 3y = 8 समीकरण नंबर 1 और दूसरा जो समीकरण है 4x + 6y = 7 समीकरण नंबर 2। अब हमें यहां क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, हमें जो चर होते हैं हमारे x और y उनके मान हमें क्या लाने, सेम लाने। उनके मान हमें क्या लाने, सेम। जो x जो चर है ना उनके चरों के जो गुणांक है उनको सेम लेके आना है, ठीक है। तो यहां देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर ताकि x के गुणांक, ताकि समीकरण 1 व 2 में x के गुणांक समान हो जाए। x के गुणांक क्या हो जाए, समान हो जाए। तो देखिए भाई करते हैं, यानी कि समीकरण नंबर 1 को हम किससे गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे ताकि हमारे जो x के गुणांक कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 2 को जब 2x से गुणा किया तो कितना हो गया 4x, 2 को जब 3y से गुणा किया तो हो गया 6y = 2 को 8 से गुणा किया तो 16 और जो सेकंड समीकरण है उसको हम सेम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेम। देखिए आगे अब हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये प्लस का 4x है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का 7 है तो क्या हो जाएगा माइनस का। यहां देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि 0, प्लस माइनस माइनस यानी कि इसका जो पूरा क्या आ गया 0 आ गया। दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचा कि 16 में से 7 गया तो कितना आ गया 9, यानी कि जो चर थे x और y वो दोनों ही क्या हो गए 0 हो गए। हमारे पास कौन सा पद आया, सिर्फ अचर पद आया। क्या पद आ गया दोस्तों, अचर पद आया, जो कि यानी कि 0 बराबर क्या आ रहा है 9, जो कि असत्य कथन है, जो कि असत्य कथन है। ये दोस्तों बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ये, और ये थोड़ा घुमा के दिया है। यहाँ पे x और y जो चर है ना वो दोनों ही कट गए हमारे, वो दोनों ही क्या हो गए, कट गए। इसलिए ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि x और y चरों के जो मान है वो दोनों ही कट गए, सिर्फ अचर पद बता है। और अचर क्या होता है, जो कि हमारा क्या होता है असत्य होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये थी आपकी विलोपन विधि।